हेलो दोस्तों। आज हम राजीव प्रकाशन के प्रश्नावली 1.3 के पहले भाग में 5 प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यहाँ दशमलव प्रसार की बात हो रही है, तो एक ग्राफ की सहायता से हम पहले ये देख लेते हैं कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार जिसे डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, जिसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, अर्थात ये रुक जाता है। और एक होता है अशांत दशमलव, इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब इसमें अशांत दशमलव दो प्रकार का होता है। एक होता है आवर्ती दशमलव, या इसे हम बोलते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति दशमलव। सॉरी, पुनरावृत्ति दशमलव, ठीक है। अर्थात ये रिकरिंग डेसिमल होता है। दशमलव के कुछ स्थानों बाद, कुछ निश्चित स्थानों बाद खुद को दोहराता है, तो इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में रिकरिंग डेसिमल। अगर इसको उदाहरण रूप लेकर मैं समझाऊं तो मान लीजिए कोई उदाहरण है 0.567 डॉट डॉट डॉट, अर्थात ये 567 खुद को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, हमेशा इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे दशमलव क्या कहलाते हैं, आवर्ती दशमलव कहलाते हैं, या अनवसानी पुनरावृत्ति दशमलव कहलाते हैं। अब फिर एक और उदाहरण लेता हूं, मान लीजिए 1.21313 डॉट डॉट डॉट, अर्थात यहाँ दशमलव के बाद 1313 खुद को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। अब फिर यहां पर आता है अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव, या इसे हम कहते हैं अवसानी दशमलव। इंग्लिश में इसे कहा जाता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब यहाँ दशमलव प्रसार जो होता है वो रिपीटिंग नहीं होता है, अर्थात जो संख्याएं होती है वो खुद को दोहराती नहीं है, ठीक है। तो जैसे 1.3567890 तो खुद को कहीं से भी ये दोहराएगा नहीं। जैसे कि पाई, पाई का जो मान होता है वो भी खुद 3.1428 डॉट डॉट करके असंख्य संख्याओं तक जाता है, लेकिन वो खुद को कहीं भी दोहराता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो शांत दशमलव होता है और आवर्ती दशमलव होता है, इन दोनों को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और अनावर्ती दशमलव या अवसानी दशमलव जो होते हैं, इन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब आवर्ती दशमलव में जो संख्याएं आती हैं वो क्या कहलाती हैं, परिमेय, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ जो आती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय, जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो बस ग्राफ की सहायता से आप लोगों को यही समझाना था। तो वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि दशमलव प्रसार में क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, इसे हम मिटा लेते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है 36/100। इसके हर को ध्यान दीजिए। मैं एक तरीका आप लोगों को बताता हूँ जिससे बिना भाग दिए हम जान सकते हैं कि ये शांत दशमलव है कि अशांत है। तो 100 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी संख्या से करते हैं सबसे पहले। तो 2 से ये भाग देंगे तो 50 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 25 बार, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 बार, फिर 5 से भाग दिया तो 1 बार। तो हम 100 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 2 बार है, अर्थात 2 पे घात 2 गुणित 5 2 बार है तो 5 पे घात 2। तो यदि कोई भी हर जो है वो 2 पे घाते m गुणित 5 पे घाते n के रूप में हो, तो वो हमेशा किस रूप क्या कहलाएगा, शांत दशमलव होगा। और अगर इस रूप में नहीं है, अर्थात इसके अलावा किसी भी संख्या का वो क्या हो, पावर बन जाए, तो वो अशांत दशमलव होगा। जैसे यहाँ अगर 3 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अब आप लोग कहेंगे कि 5/2, इसमें तो 5 का घात आएगा ही नहीं। हम इसे लिख सकते हैं 5 का घात कैसे, 5/2 पे घात 1 गुणित 5 पे घात 0 लिख दिया।
5 पे घात 0 लिखा तो ये क्या हो जाएगा, संख्या 1 हो जाएगी। तो बात तो वही है, लेकिन फिर ये इस रूप में बन जाएगा, अर्थात ये भी क्या है, शांत दशमलव है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ हमें इस रूप से नहीं बताना है, हमें भाग करके ही बताना है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया इसे। चलिए, तो उसी रूप में हम हल करते हैं इसे। तो यहाँ 100 दिया है, तो इसे सीधे सीधे भाग दिए बिना भी हम देख सकते हैं। यहाँ 2 0 है, अर्थात यहाँ से दो नंबर काउंट करके यहाँ डेसिमल लगा देंगे। तो इसके आगे हम क्या लगाते हैं, शून्य लगा लेते हैं, फिर 36 आगे। तो ये शांत मिल गया हमें, शांत दशमलव हो गया। अब यहाँ पर 1/11 है, भाग देंगे हम। अगर इस रूप में भी, जैसा मैंने बताया उस रूप में भी इसे अगर करना चाहें तो गुणनखंड करेंगे, 11 कम 11, तो ये क्या लिख सकते हैं, 1 सही 11/11 पर पावर 1। तो ये 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो उस रूप में भी चेक कर सकते हैं बिना भाग दिए, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, भाग दे के ही चेक करना है। तो 11 का 1 में भाग देंगे, तो सबसे पहले तो 0 लगाया, फिर पॉइंट, तो यहाँ 1 0 उतर गया, लेकिन 1 0 से तो काम बनेगा नहीं, तो 1 0 और उतारेंगे तो 1 0 यहाँ उतर जाएगा। फिर 11 9 99, यहाँ उतर गया 1, तो डेसिमल है तो 1 0 लगाया, लेकिन 1 0 से काम नहीं बनेगा, इसलिए 1 0 और लगाना पड़ा, तो फिर 11 9 99। तो ये हमेशा ऐसा ही रिपीट होता रहेगा। तो 09 क्या हो रहा है, रिपीटिंग नंबर, अर्थात 0.09 ये रिपीटिंग है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, अनवसानी पुनरावृत्ति या रिकरिंग डेसिमल है पुनरावृत्ति। अब फिर यहाँ अगला है 4 सही 1/8। तो ये जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अर्थात मिश्रित भिन्न है, 4 सही 1/8। तो इसे पहले हम प्रॉपर में बना लेंगे या विषम भिन्न के रूप में बना लेंगे। तो 8 चौक 32 33/8। अब जो 8 है वो 2 पे घात है ना, अर्थात ये क्या है, शांत दशमलव मिल गया हमें। 2 पे घात हो या 5 पे घात हो तो क्या होता है, शांत दशमलव होता है, लेकिन हमें यहाँ डिवाइड करके पता करना है। तो 8 चौक 32, 1 बच गया, तो डेसिमल लगाया, शून्य उतरा, 8 1 कम 8, फिर 2 डेसिमल है तो शून्य उतार लिया, 8 दूनी 16, फिर यहाँ से 4 बच गया, फिर शून्य उतार लिया, 8 5 40, पूरा कट गया। तो ये क्या मिल गया, शांत दशमलव मिल गया हमें। ये भी हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं इसका। अगला प्रश्न है 3/13। 3/13 अगर उस रूप में भी चेक करें तो ये एक अभाज्य संख्या मिल रही है, अर्थात ये अशांत दशमलव ही मिलेगा हमें। इसे 2 के घात के रूप में या 5 के घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, लेकिन हमें भाग दे के चेक करना है, तो भाग दे के चेक करते हैं इसे। तो यहाँ 3, सबसे पहले 0 पॉइंट उतारेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 13 दूना होता है 26, और यहाँ 4 बच गया, फिर डेसिमल है तो 0, 13 3 39, 1 बच गया, तो डेसिमल है तो 1 0 तो उतर जाएगा, लेकिन 1 0 से तो काम बनेगा नहीं, तो यहाँ भी 0 उतारेंगे, फिर यहाँ 0, और फिर 13 7 होता है 91, यहाँ बच गया हमारा 91, फिर 9 बचा, फिर उतार लिया 0, डेसिमल है तो 0 उतार लिया, फिर होता है 13 78, यहाँ से बच जाएगा 2 और यहाँ से बच जाएगा 1, फिर 0, फिर 13 9 117, तो यहाँ कितना बच गया 3। अच्छा यहाँ देखिए 3 जो है स्टार्टिंग में हमें क्या मिला था, 3 ही, अर्थात यहीं यहाँ से फिर ये सारे नंबर्स क्या होंगे, रिपीटिंग शुरू हो जाएंगे। आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ से फिर से 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 0, मतलब ये जितना भी भाग दिया सेम वही नीचे भी आ जाएगा। तो ये सारे नंबर्स क्या है, रिपीटिंग है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग नंबर्स है। तो हमने देखा है क्या है, ये अनवसानी पुनरावृत्ति है, तो लिख लेंगे अनवसानी पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, और क्या है ये, रिकरिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इसका पूरा नाम। चलिए अब अगला है 2/11। तो 11 तो अभाज्य संख्या है, तो ये अशांत ही मिलेगा हमें, ये पता है। तो यहाँ भाग देंगे हम, तो 11 में 2 का 0 पॉइंट उतारेंगे तो यहाँ 0,
और 11 एकम 11, यहाँ से बच गया 9, फिर शून्य उतारेंगे, फिर 11 अट्ठे 88, यहाँ 2 बच जाएगा, ये 2 स्टार्टिंग वाला 2 मिल गया, अर्थात ये 18 जो है वो खुद को रिपीट करेगा। तो हम लिख सकते हैं 0.18 जो रिपीट हो रहा है, फिर 18 ये अनंत तक चलेगा। ठीक है, तो ये भी क्या मिल गया हमें, अनवसानी पुनरावृत्ति मिल गया, अनवसानी पुनरावृत्ति या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक, चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। 329/400, 329/400 इसे बहुत आसानी से किस प्रकार से कर सकते हैं, इसे या तो हम 100 बना लें, या तो 1000 बना लें, या 10,000। तो यहाँ 100 तो बनेगा नहीं, 1000 भी बनना मुश्किल है ना। 10,000 बना सकते हैं कैसे, अगर 25 का गुणा नीचे कर लूँ और 25 का गुणा ऊपर। अब ये क्यों करते हैं, इससे बहुत आसानी से डिविजन हो जाता है। इसका गुणा इसमें करूँगा तो यहाँ जाएगा 8,225, और अगर 4 का गुणा 25 में किया तो 25 चौका 100 होता है, 2 0 बढ़ेगा और यहाँ 2 0 पहले से, अर्थात ये कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 शून्य है, यहाँ से 1 2 3 4 काउंट करके यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.8225। तो ये क्या मिल रहा है, एक शांत दशमलव मिल रहा है, तो ये हो गया शांत दशमलव। तो इतना आसान था। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, इस पे बार लगाया अर्थात ये रिपीट हो रहा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, ये बताना है हमें। और दिया क्या है, दिया है 1/7 बराबर 0.142857, ये रिपीटिंग नंबर्स हैं। अब बताना क्या है हमें, 2/7। तो 2/7 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 को अलग कर लेते हैं, सॉरी 2 को अलग कर लेते हैं। 1/7 अंश का अंश में गुणा होता है, तो 2 एकम 2, 2/7 ही होगा। और इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7 का मान दिया है 0.142857, ये रिपीटिंग है। अब गुणा कर लेते हैं, तो 2 7 14, फिर 1 आया इधर, 2 5 10 11, फिर 1 आया इधर, 2 8 16, 1 17, फिर 2 दूनी 4, 1 5, 5 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2, इसके बाद दशमलव है, 2 0 ही 0 आएगा, तो ये रिपीटिंग में ही आएगा। तो इसका कितना आ गया, 2/7 का उत्तर 0.2857। जिस प्रकार से हम गुणा करते हैं बस वही गुणा करना है, और ये रिपीटिंग बाहर लगा देना है हमें। तो बस इसी प्रकार से सबको हल कर लेना है। 3/7 को हम लिखेंगे क्या, 3 गुणित 1/7 लिख सकते हैं, तो 1/7 का मान दिया है, तो ये क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 0.142857, ये है रिपीटिंग। फिर इसका गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा, जब गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 0.428571, ये रिपीटिंग में मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार से 4/7, बाकी के आप लोग खुद कर लीजिएगा, 5/6 और 6/7 का मैं यहाँ तक कर दे रहा हूँ। तो 4 गुणित 1/7 बराबर, यहाँ मान दिया है 4 गुणित 0.142857, ये रिपीटिंग में है। जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 0.571428, ये रिपीटिंग में है। तो इसी प्रकार से हम 5/7 और 6/7 का मान ज्ञात कर लेंगे, बहुत ही आसान है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है किसके, शून्य के। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है 0.6 है, तो ये 6 रिपीटिंग है, अर्थात ये क्या है, अनवसानी पुनरावृत्ति वाली संख्या है, अर्थात रिकरिंग। मैंने शुरू में ही आप लोगों को दशमलव प्रसार का ग्राफ बना के समझाया था कि इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो चलिए कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ हम मान लेंगे सबसे पहले x = 0.6, ये 6 रिपीट हो रहा है, तो चाहे जहाँ तक मान लें।
तो इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब जो दूसरा काम करना है हमें, वो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, दशमलव के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो हमारा लक्ष्य क्या होगा कि सिर्फ एक नंबर को हमें दशमलव के इधर लाना है। तो किस प्रकार से ला सकते हैं, अगर दोनों पक्षों में मैं 10 से गुणा कर दूं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो इधर अगर 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इधर अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये 6 इधर आ जाएगा। बस जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बस उतने ही नंबर्स को हमें लाना है। अगर दो नंबर्स को लाना होता तो क्या करते, 100 से गुणा कर देते दोनों पक्षों में। तो 6.666। अब यहाँ 3 बार लिख सकते हैं क्योंकि 6 तो बार बार रिपीट हो रहा है। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब फिर क्या करना है हमें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देना है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, समीकरण 1 करने पर, तो यहाँ बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से घटा देते हैं। 10x माइनस एक्स बराबर, यहाँ सॉरी, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से घटा देते हैं और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से घटा देते हैं। तो 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666। या तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 10x माइनस एक्स बराबर 6.666 फिर माइनस 0.666। ये रिपीटिंग मतलब अनंत तक जा रहे हैं। तो यहाँ हम नंबर्स को नंबर्स में से घटाते हैं, चर को तो चर में से घटा नहीं सकते हैं। तो 10 यहाँ पर है, 1 इसके साथ है, तो 10 में से 1 गया तो 9x बराबर, और 6 में से 0 गया तो 6, और यहाँ सारी नंबर्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। या अनंत तक क्या हो जाएगा, 0 0 ही आएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं 9x बराबर कितना मिला है, 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, या 6.0 लिख सकते हैं, 6। तो 6 बटा ये 9 नीचे आ जाएगा, तो x बराबर कितना मिल गया, 6 बटा 9। ये कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिरकाई 9, तो x बराबर कितना मिल गया, 2/3। इतना सिंपल है इसे हल करना। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 0.47। तो यहाँ सिंपली चलिए इसे क्वेश्चन को हल करते हुए आप लोग समझिए अच्छे से कि कैसे करते हैं। यहाँ भी हमें मानना वही है, x बराबर 0.4। अब यहाँ 7 7 रिपीटिंग है, तो चलिए 2 बार ही ले लिया, तो इसे बना लिया समीकरण नंबर 1। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि देखिए दशमलव के बाद एक नंबर जो है वो क्या है, नॉन रिपीटिंग है, और एक नंबर क्या है, रिपीटिंग है। तो सबसे पहले हमें रिपीटिंग नंबर को दशमलव के इधर लाना है। तो कितनी रिपीटिंग है, सॉरी नॉन रिपीटिंग कितने हैं, 1 है। तो 1 है तो 10 से गुणा कर देंगे तो इधर आ जाएगा। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में पहले हम क्या करेंगे, नॉन रिपीटिंग वाले नंबर को दशमलव के इधर लाएंगे। फिर अगला काम हमारा क्या होगा, जो रिपीटिंग है उसे भी दशमलव के इधर लाएंगे। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा, ये 10x बराबर 4 इधर आ जाएगा, 4.77 डॉट डॉट। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब फिर हमारा अगला काम क्या है, जो रिपीटिंग नंबर्स है ना, जो 7 रिपीट हो रहा है उसे भी उठा के इधर लाना है। तो फिर से हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से ही गुणा करना पड़ेगा, है ना। एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से ही करेंगे। तो समीकरण, अगला स्टेप है समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। अब आप कहेंगे कि अरे सीधे सीधे 100 से गुणा कर देते तो दोनों आ जाते, लेकिन ये नियम ही नहीं है ना। तो इसलिए बारी बारी से करना है हमें। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब यहाँ 10 से अगर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100x बराबर ये 7 इधर आ जाएगा, तो 47 हो जाएगा पॉइंट। यहाँ कितना आ जाएगा, 7 7 को चाहे जितनी बार लिख सकते हैं क्योंकि रिपीटिंग नंबर है। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब फिर क्या करना है हमें, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 करना है। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 करने पर, तो फिर वही करेंगे। तो 100x माइनस 10x, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से घटा लिया और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से घटा लेंगे, माइनस 4.77 डॉट डॉट। 100 में से 10 गया तो 90x बराबर, अब 7 7 तो सारे 0 हो जाएंगे डेसिमल के बाद। 47 में से 4 गया तो कितना बचा, 43.0।
ये तो अनंत तक जाएगा 0 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 43/90। तो ये हो गया इसका आंसर। जैसे p बटे q के रूप में हमने दर्शा दिया, जहां ये दोनों क्या है पूर्णांक है और q बराबर क्या नहीं है 0 के, यही बोल रहा था ना शुरू में। तो चलिए अब इस अगला प्रश्न है 0.001। यहाँ रिपीटिंग नंबर्स 3 है, तो सीधे सीधे हमें किससे गुणा करना है 1000 से। यहाँ कोई झंझट ही नहीं है, कोई नॉन रिपीटिंग नंबर तो है ही नहीं ना। तो क्या करेंगे x बराबर मान लेते हैं, x बराबर 0.001 फिर 001 डॉट डॉट डॉट, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में अब 3 नंबर्स रिपीटिंग मिल रहे हैं, तो 1000 से हमें गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा, मैं सीधे सीधे कर दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। तो 1000 से गुणा करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 1000x बराबर, अब यहाँ ये सारे नंबर इधर आ जाएंगे, तो 001.001। अब चाहे जितनी बार इसे लिखूं, क्योंकि रिपीटिंग में है, इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब डेसिमल के पहले जो होता है वो 0 की वैल्यू तो होती नहीं है ना। अब फिर वही करना है हमें कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देते हैं। तो 1000x माइनस x बराबर, यहाँ इसे हटा देंगे क्योंकि डेसिमल के पहले शून्य है, तो फिर 1.001 फिर 001 डॉट 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 माइनस, और इसे लिखेंगे 0.001 डॉट डॉट डॉट। अब घटाएंगे 1000 में से, अगर इसे घटाया तो कितना आ जाएगा 9099x बराबर, यहाँ से सारे डेसिमल के बाद वाले तो 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या 1 बचेगा। तो x बराबर कितना मिल जाएगा 1/999। इतना सिंपल। अब चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 0.99999 को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। पहले इसे हल करते हैं, फिर देखते हैं हम आश्चर्यचकित होते हैं कि नहीं। चलिए यहाँ दिया है 0.9, ऐसे भी लिख सकता हूँ, माना x बराबर 0.99999 डॉट 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 से बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। एक ही संख्या है जो रिपीट हो रहा है ना दशमलव के बाद, एक संख्या सिर्फ है जो दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है। अब फिर क्या करेंगे, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो दोनों पक्षों में किससे गुणा कर देंगे 10 से। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर, इधर 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x बराबर, इधर 10 से गुणा करेंगे तो 1 9 इधर आ जाएगा, तो 9.9999 डॉट डॉट डॉट, इसे बना लिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करना है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 9.99999 डॉट 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 माइनस 0.99999 डॉट डॉट डॉट। 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9x बराबर, अब इधर भी कितना, दशमलव के बाद वाली सारी संख्याएं 0 हो जाएंगी ना, डॉट डॉट, और दशमलव के पहले वाले 9 में से 0 गया तो 9 ही बचा। तो यहाँ कितना आ गया x बराबर 9/9 आएगा, और कटेगा तो कितना आ जाएगा 1। तो आश्चर्यचकित हुए ना। तो अब ये क्यों हुए आप लोग खुद से बैठ के सोचिए। कुछ नहीं है, ये रिपीटिंग नंबर्स कितना है 1 है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू आई, इधर वाली जो वैल्यू आती है हमेशा बाएं पक्ष वाली, वो 9 के रूप में ही आती है ना। देखा होगा आपने 9 या 90 या 900 या 9000 या 999 इसी रूप में आता है। तो जब इधर वाली संख्या भी 9 आ गई तो उससे डिवाइड होके 1 आ गया, तो इसलिए हम आश्चर्यचकित हो गए, और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। ये है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अर्थात जब हम 17 में से 1 को भाग देंगे तो दशमलव के बाद कितने
मतलब दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद जो दशमलव प्रसार है वो खुद की पुनरावृत्ति करने लगेगी। ये हमें संख्याएं जो है वो गिन के बतानी है। तो गिन के बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो हम भाग देते हैं, चलिए 1/17 का दशमलव प्रसार। भाग देना तो सबको आता ही है, तो 17 में हम 1 को भाग देंगे। तो सबसे पहले तो 0.0 उतारेंगे, फिर क्या आ जाएगा 0, 1 और उतारेंगे तब यहाँ 0 बढ़ जाएगा। फिर 17 बचे क्या 85 होता है, यहाँ कितना बच गया 15, फिर 1 0 उतारा, फिर 17 अट्ठे 136, और यहाँ कितना बच गया हमारा 4 और 1, फिर यहाँ 0 उतारा, फिर 17 अट्ठे 136, कितना बच जाएगा 4, फिर 0 उतारा, फिर 17 दूना 34। अब हमें भाग देते जाना है जब तक कि ये शुरुआत का नंबर ना मिल जाए 1। अगर मिल जाएगा वहीं से ही क्या हो जाएंगी सारी संख्याएं खुद की पुनरावृत्ति करने लगेंगी। तो 34 और यहाँ बच गया हमारा 6, फिर 0 उतारा, फिर 17, 17 3 51, 51 यहाँ से हमें मिल गया 9, फिर 0 उतारा, फिर 17 बचे 85। अब यहाँ मैं उतार रहा हूँ, फिर मुझे कितना मिल गया 5, तो फिर 0 उतारा, फिर 17 दूना 34, फिर यहाँ कितना मिल जाएगा 1 यहाँ मिलेगा, सॉरी, और यहाँ 6, तो फिर 0 उतारा, और फिर 17 नवैया 153, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7, फिर 0 उतारा, फिर 17 चौका 68, फिर यहाँ 2 बच गया, फिर 0, 17 एकम 17, यहाँ से मुझे मिल गया 3, फिर 0 उतारा, फिर 17 एकम 17 ही करेंगे, फिर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, सॉरी, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ उतर जाएगा 3, तो फिर 0 उतार लिया, फिर 17 सत्ते 119। अब यहाँ से जो बचेगा वो 11 बचेगा, तो यहाँ लिख ले रहा हूँ 1 0 उतार लिया, तो 17 सत्ते हो गया था, फिर 17 छक्के 102, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 17 छक्का 102, फिर ये कट जाएगा, यहाँ कैरी हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8, तो ये 0, फिर 17 चौका 68 होता है, फिर यहाँ कितना बच जाएगा 12, 0 उतार लिया, फिर 17 सत्ते 119, तो ये कट गया, फिर 1 बचा। अब देखिए 1 बचा मीन्स जो स्टार्टिंग में नंबर था 1 वही मिल गया, तो 1 मिल गया, अर्थात ये सारी संख्याएं जो आ रही हैं मीन्स यहाँ लिख रहा हूँ 0.058823529411767, ये सारे नंबर्स क्या होंगे रिपीट करेंगे खुद को। तो यही तो बताना था, अधिकतम संख्याएं बताइए जहाँ से वो खुद को क्या करने लगे, रिपीट पुनरावृत्ति करने लगे। तो काउंट करते हैं कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंकों के बाद ये क्या करेंगे खुद की पुनरावृत्ति करेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा 16 अंक। अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम अंकों की संख्या 16। तो बस यही बताना था हमें डिवाइड करके, तो इतना लंबा डिवाइड गया है ना, देखने में कितना छोटा लग रहा था लेकिन काफ़ी लंबा डिवाइड हो गया। तो चलिए आज के भाग में हम बस इतने ही प्रश्नों को हल करेंगे, तो फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।